गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पढ़ेंगे अभी ट्रसेस के बारे में। ट्रसेस इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। अगर रिजिड स्ट्रक्चर अगर है तो साथ साथ में ट्रसेस मिनिमम 3 मेंबर रहेंगे और 3 मेंबर मिला के जो ट्रायंगुलर शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रस। तो हर एक मेंबर जो रहेगा दैट इज अ स्ट्रेट मेंबर। जैसे कि आपको मेंबर बी सी दिख रहा है, इट शुड बी स्ट्रेट। मेंबर ए बी इट्स ऑल्सो विद द स्ट्रेट एंड मेंबर ए सी इज द स्ट्रेट। साथ साथ में हर एक मेंबर जो कनेक्टेड रहेगा पिन जॉइंटेड में। जैसे ए से बी और बी टू सी मेंबर अगर देखते हो तो बी पे कनेक्टेड है और उसे हम बोलेंगे हम लोग जॉइंट। कौन सा जॉइंट? पिन जॉइंट। साथ साथ में ए बी मेंबर और ए सी मेंबर कनेक्टेड है ए पे, तो ये जो जॉइंट रहेगा दैट इज अ पिन जॉइंट। बी सी मेंबर और ए सी मेंबर कनेक्टेड है सी पे, तो ये जो जॉइंट रहेगा दैट इज अ पिन जॉइंट। और साथ में हर एक मेंबर स्ट्रेट रहेगा। मेंबर ए सी भी स्ट्रेट है, मेंबर बी सी भी स्ट्रेट रहेगा। साथ साथ में मेंबर ए बी भी क्या रहेगा आपका? स्ट्रेट रहेगा। तो एंगल बी ए सी इज द θ1, एंगल बी सी ए इज द θ2। यहाँ पे हमने देख लिया दिस इज द सिंपल ट्रस, यानी इसे इस तरह के ट्रस को हम बोलेंगे कैंटिलीवर ट्रस। इसके एक ही साइड में आपका सपोर्ट दिया हुआ है लेकिन दूसरे साइड में आपका सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई इट इज द ओवर हैंगिंग पोर्शन फॉर सेकंड पार्ट। दोनों भी पॉइंट पे या फिर दोनों भी जगह पे आपका सपोर्ट अवेलेबल है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल सपोर्ट। तो हमने क्या देखा था? ट्रसेस इज द रिजिड स्ट्रक्चर। हमारे पास मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए किसी भी कोई भी ट्रस बनाने के लिए, और ट्रस का हर एक मेंबर क्या रहना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी बी सी एंड ए सी इज द मेंबर, जो कि हमने क्या बोला है? स्ट्रेट होना चाहिए। तो हर एक मेंबर क्या है हमारा? स्ट्रेट है। साथ साथ में हर एक जो जॉइंट रहेगा ट्रसेस का वो क्या रहेगा हमारा? पिन जॉइंट रहेगा। ये बी इज ऑल्सो पिन कनेक्टेड, बी इज ऑल्सो पिन कनेक्टेड एंड ए इज ऑल्सो पिन कनेक्टेड या फिर पिल जॉइंट। साथ साथ में हमारे जो मेंबर रहेंगे वो क्या रहना चाहिए? यूनिफॉर्म रहना चाहिए। और द वेट ऑफ द मेंबर इज निग्लिजिबल मानेंगे या फिर कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसी बेस के ऊपर में हमने क्या किया हुआ है? कुछ अजम्पशन बनाए हैं किसी भी ट्रस के लिए। द मेंबर ऑफ द ट्रस आर स्ट्रेट, यूनिफॉर्म एंड दे आर टू फोर्सेस मेंबर। टू फोर्सेस मेंबर यानी क्या हो गया? किसी भी मेंबर के ऊपर में अगर फोर्स हमारा कॉम्प्रेसिव लग रहा है तो क्या होगा? इंटरनली मेंबर्स टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा फोर्स इंट्रोड्यूस होगा? टेंसाइल फोर्स होगा। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ टू फोर्स मेंबर। और वाइस वर्सा, यहाँ पे अगर टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुआ है तो बॉडी के इंटरनल में हमारे क्या होगा? कॉम्प्रेशन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये द टेंसाइल फोर्स, ये द टेंसाइल फोर्स एंड इंटरनली द कॉम्प्रेसिव फोर्स। क्यों? इट इज द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी को प्रेस करना है क्या हो गया? बॉडी को कॉम्प्रेस करना है, तो बॉडी के ऊपर में क्या आएगा? आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा। लेकिन जैसे हम लोग बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी क्या करती है हमारी? रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो किस वजह से होता है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो टेंशन अगर करते हो तो इंटरनल फोर्सेस क्या करेंगे? कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज अ टू फोर्स मेंबर। वाइस वर्सा, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर में आपने अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस किया हुआ है या लगाया हुआ है तो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल बॉडी क्या करेंगी? टेंसाइल फोर्स प्रोड्यूस करेंगी। दैट इज द टाइप 1, दैट इज द टाइप 2। तो इस तरह की सिस्टम को बोलेंगे हम लोग टू टाइप्स ऑफ फोर्स मेंबर्स, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग टू फोर्स मेंबर बोल सकते हैं इसको। यानी क्या दिया हुआ है? द मेंबर ऑफ द ट्रसेस आर स्ट्रेट, यूनिफॉर्म एंड दे आर द टू फोर्स मेंबर्स। यानी इस तरह के मेंबर आपके रहने चाहिए। मेंबर जॉइंट ऑफ अ ट्रस आर अज्यूम टू बी पिन जॉइंटेड और पिन कनेक्टेड एंड कैन नॉट रेजिस्ट द मूवमेंट। तो कनेक्टेड कौन से रहेंगे आपके? पिन कनेक्टेड, सी इज अ पिन कनेक्टेड एंड बी इज अ पिन कनेक्टेड या फिर पिन जॉइंट भी आप बोल सकते हो। तो क्या यहाँ पे क्या चीज़ रहेंगे आपके? मैक्सिममली जॉइंट जो रहेगा इट शुड बी पिन जॉइंटेड और पिन कनेक्टेड। साथ साथ में दे कैन नॉट रेजिस्ट द मूवमेंट। साथ साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन भी क्या होगा आपका? निग्लिजिबल रहेगा क्योंकि कनेक्शन हमारा पिन कनेक्टेड है। एंड लास्ट अजम्पशन इज द ट्रसेस इज लोडेड एट द जॉइंट ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो लोड कहाँ पे लग रहा है? जॉइंट नंबर बी पे लग रहा है। तो जितने भी हमारे लोड रहेंगे वो कहाँ लगेंगे? आइदर ए पे लगेगा, आइदर बी पे लगेगा और आइदर सी पे लगेगा। तो लोड हमारे जॉइंट पे ही लगने वाले हैं। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ट्रसेस ओनली।